के दर्शन करते जाइए। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी आए, गुरु का दर्शन किया, माथा टेका और चले गए। गुरु का दर्शन करना भी जरूरी है, पर साथ साथ सत्संग सुनना भी जरूरी है, क्योंकि जब हम सत्संग सुनेंगे नहीं तो हमारा विवेक कैसे जाएगा, हमारे विचार कैसे बदलेंगे। तो कहा ही गुरु सिख एक बूटा है, सत्संग पानी है। 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 सतगुरु मानी इसका इतनी सी कहानी है। सतगुरु मानी इसका इतनी कहानी है। ये खाद भी डालेगा, पानी भी लगाएगा। ये खाद भी डालेगा, पानी भी लगाएगा। आधी तूफानों से ये आप बचाएगा। आधी तूफानों से ये आप बचाएगा। बस झड़ना तू घबरा, बस झड़ना तू घबरा। बुद्धियानी जानी है, गुरु सिख एक बूटा है, सत्संग पानी है। गुरु सिख एक बूटा है, सत्संग पानी है। सतगुरु मानी इसका इतनी सी कहानी है। सतगुरु मानी इसका इतनी सी कहानी है। इतनी सी कहानी है, इतनी सी कहानी है। तो गुरु मंत्र एक बीज है, इस बीज में बहुत बड़ा वृक्ष छिपा हुआ है, जिससे आप लोक परलोक का सब वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। परंतु इस बीज को समय समय पर आपको गुरु दर्शन रूपी खाद भी डालनी पड़ेगी, सत्संग रूपी पानी भी इसको समय समय पर देना पड़ेगा। दान रूपी और सत्संग रूपी सेवा रूपी धूप हवा आदि सब कुछ आपको देना पड़ेगा। अगर किसी भी चीज की कमी है आपके जीवन में, आपने से हवा नहीं दी, उचित धूप नहीं लगवाई, उचित पानी नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं ये जाकर पौधा, गुरु मंत्र का पौधा भी सूख जाता है। तो कहने का भाव कि आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है और गुरु पूर्णिमा पर गुरु का बड़ा महत्व है। इस गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि वेदों के रचयिता, क्योंकि आज के दिन वेद व्यास जी का जन्म भी हुआ था, इसलिए से व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। और व्यास जी महाराज ने अनेक पुराणों की रचना की, जो हमारे अज्ञान को दूर कर हमें ज्ञान देते हैं। और इसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं कि गुरु भी हमारे अज्ञान को दूर करके हमें ज्ञान की रोशनी करता है हमारे जीवन में। तो गुरु का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। अगर हमें कितने भी भक्ति कर रहे हैं, जैसे स्कूल में जैसे हम विद्या प्राप्ति करते हैं, हमें कितनी भी नॉलेज हो, परंतु यदि हमें नौकरी प्राप्त करनी है तो उसके लिए क्या जरूरी है? डिग्री होना जरूरी है हमारे पास, कि हम कितना पढ़े लिखे हैं, भले हम कितने भी ज्ञानी हैं। इसी प्रकार हम कितने भी भक्तिवान हैं, कितने भी बड़े तपस्वी हैं, परंतु भगवान के दरबार में अगर हमें कदर प्राप्त करनी है तो उसके वहां पर पूछा जाता है, जैसे नौकरी के लिए पूछा जाता है कि आपकी डिग्री कितनी है, डिग्री दिखाई, सर्टिफिकेट दिखाई। तो वहां पर भी पूछा जाता है ऊपर जाकर कि आपने कौन से गुरु के सानिध्य में रहकर ये भक्ति की है, तपस्या की है। फिर उस गुरु के अनुसार आपको भगवान के दरबार में पंक्ति दी जाती है, आपका मान सम्मान किया जाता है। तो कहने का भाव कि गुरु की कृपा इस संसार में सबसे बड़ी कृपा है। लिखने वाले ने भी लिखा है, लिखन वाले या तो हो के दया लिख दे, मेरे दिल विच गुरा दा प्यार लिख दे। एक ना लिखी मेरे गुरा दा भी छोड़ा, और चाहे दुखा दा कंडार लिख दे। संसार में हमारे ऊपर कितने भी दुख हो,
पर अगर हमें गुरु की कृपा मिल जाए तो बड़ी आसानी से हम इन दुखों को पार कर लेते हैं। अगर गुरु की कृपा नहीं है, भले हम कितने भी सुखी है संसार में, फिर भी हमें कहीं ना कहीं लगेगा कि हमारा कुछ खो गया, हमें अशांति महसूस होगी। हनुमान तुलसीदास लिखा है, जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। हे हनुमान जी, मेरे ऊपर आप ऐसे कृपा कीजिए जैसे एक गुरु अपने शिष्य के ऊपर कृपा करता है। तो इतने शब्द कहती हूँ, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सबके लिए मंगल कामना करती हूँ। जैसे गुरुदेव ने मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाई हुई है, वैसे ही वो आप सबके ऊपर भी अपनी कृपा बनाकर रखें। तो आप सबके लिए लंगर तैयार है। तो आगे का प्रसंग हमारे डॉक्टर साहब सेक्रेटरी बताएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की, पवन सुत हनुमान